नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का जो कि बहुत ही बिहार पुलिस और सेवा आयोग बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो पेपर है उसके बारे में इसमें 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसको हम लोग देखेंगे और इसमें देख लेते हैं। तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज हम लोग सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे और इसका हम लोग आज डिस्कशन देखेंगे अच्छे तरीके से। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि महाभारत मूलतः किस भाषा के रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत को किस भाषा के रूप में जाना जाता था? इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इसे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नालंदा जो बिहार है यह किसके लिए? तो यह जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह जो सिद्धांत है यह किस भक्ति संत का है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुरु नानक का यह सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन सा जो स्मारक है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका हो जाएगा अकबरी जो महल है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि स्वर्ण महल, जोधा भाई का महल और पंच महल यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का अगर जन्म हुआ था तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार कहाँ के लोगों ने शुरू किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डच कंपनियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम व्यापार का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो जो लॉर्ड मैकाले है यह किससे संबंधित है? तो जो यह लॉर्ड मैकाले है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में नागपुर में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? तो उसका जो अध्यक्षता था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? किसके द्वारा गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा गया है? तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन स्थित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो गांधीनगर है गुजरात का, यह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाईमुडी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाट जो अंचल है यह कहाँ अवस्थित है? तो जो पाट है यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा यह झारखंड में अवस्थित है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें गांधी जी की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सोन नदी है यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो भारतीय जो मानसून है मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो जो सारण सिंचाई नहर है वह किस नदी पर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह जो है गंडक नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका हो जाएगा 1960 में स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह कौन सा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर है जो केसर का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है भारत का। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य है यह क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में जो डालमिया नगर है यह सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक उसके अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो किस देश में भारत की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारत की आबादी निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो डाउन्स है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि बिल्कुल गलत है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टेपीज है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि बिल्कुल सही है। सेलवास जो है यह उष्ण कटिबंधीय, ये भी सही है। टैगा वन जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे चीन है। चीन जो है यह संघाई एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। तो एक तरफ चीन है, चीन की जो राजधानी है वो संघाई नहीं है, यह बीजिंग है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, इसको याद रखिएगा। और कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और रूस की राजधानी मॉस्को है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी जो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो या जायरे नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें जो यहाँ पे दिया गया है जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसका अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा। तो जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो डिजाइन है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष क्या होता है। तो भारत में लोकसभा का जो स्पीकर या अध्यक्ष है इसे नियुक्त किया जाता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो किस समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो आकलन या प्राकलन समिति है इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य ही होते हैं। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि PIL क्या है। तो PIL का जो पूर्ण रूप है यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के
राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है अनुच्छेद, जो यहाँ पे 164 अनुच्छेद है, उसी में यह वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो जो वित्त आयोग है इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना ही वित्त आयोग का कार्य है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा जो चुनाव है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा, जो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत हैं? तो पंचायतों की संरचना के बारे में जो उपबंध है वह किसमें कहा गया है? तो इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा, जो राज्य का जो विधानमंडल है उसमें जो पंचायतों की संरचना है उसका उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो दिसंबर 1971 है, इसी के दौरान भारत पाक संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश का उदय हुआ था और बांग्लादेश एक देश बना था और यह दिसंबर 1971 में बना था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है यह किस शहर में स्थित है? तो यह जो है गुजरात के जामनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला जो विदेश सचिव थी उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर जो थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो जो मालगुडी जो डेज है इसके लेखक कौन है? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा आर.के. नारायण। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. नारायण। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वर्ष 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1949 में जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष के रूप में पी.सी. महालनोबिस को नियुक्त किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 40 नंबर कि इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा, पहले यहाँ पे हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति हो जाएगा 1960 के दशक में। तो 1960 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और जो गरीबी हटाओ का जो नारा है यह 1974-75 में यह दिया गया था। 74-75 में यह नारा दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो पहले 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 1 और 3। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। जीके के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो जो पुष्प है यह किसका रूपांतरण है? तो जो पुष्प है यह जो है परांकुर का रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जो प्रोटीन का जो संश्लेषण है यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो है राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है। तो जो एक बार है यह कितने के बराबर होता है? तो जो एक बार है यह
जो है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी का जो इकाई है या उसका मात्रक है वह क्या है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ऑप्शन सी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का जो वेग है वह अधिकतम ठोस में होता है, तो इसमें सबसे अधिक ठोस जो है यहाँ पे स्टील है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा फूल कौन है, तो सबसे बड़ा जो फूल है वह रेफ्लोसिया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए है जो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए जो है यह क्या करता है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रश्न है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो जो कोशिका है उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो कोशिका में जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो जो मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा कितना % होता है, तो मानव शरीर में जो है जल की जो मात्रा है वह 60% से 70% के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो जो परमाणु बम है यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो जो मलेरिया जो रोग है यह किसको प्रभावित करता है, तो यह स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है। तो इस सेट में आप लोग देखिएगा कि आपने कितना प्रश्न किया है, तो इसमें मिलाइएगा 100 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न इसमें सॉल्व किया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो पहले दिया गया स्टेथोस्कोप, जो यहाँ पे स्टेथोस्कोप है इससे हम लोग हृदय की ध्वनि को सुनते हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप को मापने का कार्य करते हैं, और यहाँ पे कैरेटोमीटर, तो जो कैरेटोमीटर है यह सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और लक्स मीटर जो है यह प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने % होता है, तो यह हो जाएगा 78 से 79%। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नीला थोथा, तो जो नीला थोथा है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट। इप्सम साल्ट है इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जंपिंग जीन का जो सिद्धांत है यह बारबरा मैकलिंटॉफ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो रुधिर के जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीबॉडी का जो निर्माण है यह लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है, तो जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय हैं उसका अतिरिक्त जो प्रभार है उस समय के लिए यहाँ पे स्मृति ईरानी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया, तो किस देश के द्वारा, तो यह जो है अमेरिका के द्वारा यह किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 15 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 15 जुलाई 2015 को ही विश्व युवा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो मिलेट है या रागी है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सोरगम। सोरगम जो है यह मिलेट या बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो कौन सा जो राज्य है भारत का वह फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य है यह फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है। तो किस राज्य की है ये संकटग्रस्त जो विरासत वेधशाला है। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यह बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है यह किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यह जो है मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है। तो भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला जो जैव ग्राम है वह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। यानी इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है 75 ग्रामीण स्कूलों में से 750 लड़कियों द्वारा, यह जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर परिलक्षित है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष का। इसी के उपलक्ष्य में यह इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया और यह 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों के द्वारा विकसित उपग्रह है और इसका जो नाम है यह आज़ादी सैट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आज़ादी सैट, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कहाँ है। तो जो ताइवान की जो राजधानी है वह कौन सी है। तो जो ताइवान की राजधानी है वह ताइपे है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो किस दूरसंचार कंपनी ने 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा रिलायंस जियो के द्वारा यह घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले जो भारतीय क्रिकेटर बने हैं उनका नाम क्या है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इनका हो जाएगा यह जो विराट कोहली है, यह सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके रूप में यहाँ पे उदय उमेश ललित ने शपथ ली है और अभी जो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़ है, यह 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एरनॉक्स किस देश की लेखिका है। तो यह जो एनी एरनॉक्स है इन्हें 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह फ्रांस की रहने वाली है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है,
हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो किस राज्य में जो सरकारी आंकड़े के अनुसार लड़के और लड़कियों के बीच जो शिशु मृत्यु दर है वह सबसे अधिक, उनका जो अंतर है वह सबसे अधिक है? तो यह जो अंतर है यह छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो जो UNHRC जो नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो है एंजेला मर्केल के द्वारा, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है, इनके द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो यह किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो यह जो है युवा लेखकों के लिए यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो जो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं इसमें हो जाएगा जो पूर्वी हिमालय है और जो पश्चिमी घाट है, यह जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भांगड़ा है यह पंजाब का लोक नृत्य है, जबकि जो कथक है, मणिपुरी है और सत्रिया है यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो जो सबरीमाला मंदिर है यह केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो जो गुरुमुखी, डोगरी और जो सिंधी लिपि है इसका जो उत्पत्ति हुआ है यह किस लिपि से हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? तो बिहार में जो पहला रेल मार्ग था वह किन 2 स्थानों के बीच था? तो यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह मुगल सराय से कोलकाता के बीच था, जो कि मुगल सराय को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है 2018 से। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह बांकीपुर पटना में किया गया था और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर को बनाया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, RN माधोलकर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? जो केसरिया जो पर्यटन स्थल है वह किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है केसरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? तो जो बीबी कमाल साहिब का जो मज़ार है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के जहानाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तो जो घाघरा नदी है बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिल जाती है? तो यह जो है बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाती है घाघरा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया था, वे किस कला से संबंधित थे? तो जो रामचंद्र मांझी हैं इनका निधन हो गया है और यह जो है नृत्य कला से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट इंडिया कहा जाता है? तो ऑटोमोबाइल के उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो किसे कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार इसका हम लोग जब देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था। जो रुपया है वह भारत का मानक सिक्का कब बना था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जो है वर्ष 1835 में भारत का मानक सिक्का बना था। अगला प्रश्न है रुपये का निशान जो है आर और ऊपर से एक लाइन खींचा हुआ है, यह किसने दिया है। तो यह जो है मुंबई IIT बॉम्बे के एक इंजीनियर हैं, उनका नाम है डी उदय कुमार, इनके द्वारा यह दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। तो अंतिम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो जो मोरबी ब्रिज है यह गिर जाने से बहुत से लोगों की जो मृत्यु हुई है, और यह जो है मोरबी जो ब्रिज है यह कहाँ स्थित है, मच्छू नदी पर। तो यह जो है मोरबी ब्रिज यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार कमेंट कीजिएगा कि आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किए हैं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।